ओके, रिवीजन ऑफ एसए 501। तो एसए 501 पहले शॉर्ट में देख लेंगे। एसए 501 तीन चीजों के बारे में बात करेगा। कौन से तीन चीजों के बारे में? इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम, सेगमेंट रिपोर्टिंग, इन तीनों के बारे में बात करेगा। इन्वेंट्री में तुमको क्या क्या करना है? इन्वेंट्री के अंदर तुमको एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करना है। एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन कैसे चेक करेंगे? तो तुमको अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, पहले मैं एक बार ओवरऑल ब्रीफ दे देता हूं, फिर वन बाय वन जाके अंदर डिटेल में जाके चेक करेंगे। तो इन्वेंट्री में क्या चेक करना है? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? फिजिकल काउंटिंग करके करेंगे। फिजिकल काउंटिंग में तुमको क्या करना है? इंस्पेक्ट, ऑब्जर्व एंड परफॉर्म करना है। और ये करते समय कौन से मैटर ध्यान में रखने? मणिपाल में न्यू आईआईटी, ये मैटर्स अपने को ध्यान में रखने हैं। और फिर फिजिकल इन्वेंट्री पॉसिबल है क्या? पूछो एट द ईयर एंड। यस तो करो। अगर नॉट पॉसिबल तो कोई ऑल्टरनेट प्रोसीजर डेट पे देखो और तब एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे तुमको। अगर ऑल्टरनेटिव डेट पे पॉसिबल नहीं है तो ओपिनियन चेंज करो। अगर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर पॉसिबल है तो ओके, कोनो टेंशन नहीं है। अगर इन्वेंट्री भी थर्ड पार्टी है तो कुछ कॉन्फर्मेशन है, 4 पॉइंट्स है, वो चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है। लिटिगेशन एंड क्लेम्स में तुमको चेक करना है कि कंप्लीटनेस है क्या। अब कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे? तो लिटिगेशन में प्लेस सबसे पहले तो 4 जगह मिलेंगे तुमको, एक्सपेंसेस, मिनट्स वगैरह ये सब देखेंगे। अगर ये रिस्क में है क्या, नहीं है तो इग्नोर। अगर रिस्क है तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से अपने को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लेटर या मिल के। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है मिलने से तो ऐसे 705। एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग में अपने को देखने का है कि सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है क्या, उसका एविडेंस लो, अंडरस्टैंडिंग लो, दैट्स इट। तो ओवरऑल ये बर्ड्स आई व्यू ऑफ योर एसए 501 है। तो वन बाय वन डिटेल में जाके चेक करेंगे। एसए 501, ओके। एसए 501, ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन, सेलेक्टेड आइटम्स। इन्वेंट्री को तुमको बेसिकली चेक करना है। एक मिनट, ओके। ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन, सेलेक्टेड आइटम्स। तो अपने को तीन चीजें देखने का, कौन से? इन्वेंट्री के बारे में कौन से दो चीजें? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस। लॉ एंड लिटिगेशन में क्या चेक करना है? कंप्लीटनेस चेक करना है। एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स चेक करना है। फिर इन्वेंट्री के बारे में जब अपन आते हैं तो इन्वेंट्री के तुमको SAAE चेक करना है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। तो कैसे चेक करेंगे? अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। तो अपन जाके करेंगे, मैनेजमेंट करेगा? और अपन क्या करेंगे? अपन ऑब्जर्व करेंगे, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर को एक बार पढ़ेंगे कि उनका जो करने का तरीका है वो सही है क्या। तो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर को पढ़ना है। दूसरा, ऑब्जर्व वो करेंगे अपन, देखेंगे। इंस्पेक्ट मतलब थोड़ा बहुत क्या पूरा? थोड़ा बहुत। परफॉर्म टेस्ट काउंटिंग्स एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, फिर आए वाली चीजों को चेक करो। अटेंडेंस है तो यहाँ पे अपन अपने चार्ट में कहाँ पे हो गए? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक हो गया। अटेंडेंस में इंस्पेक्ट, ऑब्जर्व, परफॉर्म हो चुका। ओके, इधर तक आ चुके। फिर आने के बाद अपने को क्या चेक करना है? तो पॉसिबल है क्या चेक करो। अटेंड, हाँ, इन्वेंट्री काउंटिंग इन्वॉल्व, एग्जिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये मैटर्स चेक करने हैं। अभी कौन से मैटर चेक करने हैं अपने को? मणिपाल में न्यू आईआईटी चेक करते समय तुमको इन्वेंट्री काउंटिंग करते समय देखना है कि मणिपाल में न्यू आईआईटी, क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले सीक्वेंस वाइज जाते हैं या उसके हिसाब से? ओके, सीक्वेंस। पहला, नेचर ऑफ इन्वेंट्री। तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया था तुमको तब, कोल्ड स्टोरेज वगैरह का, पेरिशेबल है क्या वो सब। तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री। दूसरा, कंप्लीशन ऑफ WIP। तो जब तुम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हो तो WIP का, मटेरियल लेबर ओवरहेड के परसेंटेजेस। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, उसमें गलती है क्या। नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है इन्वेंट्री के रिलेटेड के। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस इशूड, किसके इंस्ट्रक्शन है ये? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग, वो चेक करेंगे कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस बराबर दिए हैं या नहीं। फिर टाइमिंग ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग। टाइमिंग 31 मार्च को
31 के पहले या बाद में। फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में दो आते हैं, स्टोर लेजर कार्ड एंड बिन कार्ड्स। तो ऐसे और कोई रिकॉर्ड्स है क्या, चेक करो, वो देख। फिर लोकेशन एट, तो थर्ड पार्टी के पास हो सकता है, बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, तो कहाँ पे जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चेक करना। एंड लास्टली ऑडिटर्स एक्सपर्ट, तो इन्वेंट्री के लिए ऑडिटर एक्सपर्ट की नीड है क्या, एग्जांपल कोल माइंस वगैरह का या फिर पेट्रोकेमिकल के केस में, तो ये सब में ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत है। तो रिपीट करो क्या है, मणिपाल में न्यू आईआईटी, यम मटेरियल में स्टेटमेंट, पी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यल लोकेशंस, न्यू का यन नेचर ऑफ इन्वेंट्री, ई एक ऑडिटर्स एक्सपर्ट, डब्ल्यू वर्क इन प्रोग्रेस, आईआईटी का आई इंटरनल कंट्रोल, आई इंस्ट्रक्शंस इशूड एंड टी टाइमिंग्स। तो अपन कहाँ पे आ गए, तो अपना एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करना था, इंस्पेक्ट ऑब्जर्व परफॉर्म कर लिए। परफॉर्म करते समय 7 फैक्टर्स को ध्यान रखना है। 7 फैक्टर्स याद हो गए, ये 9 फैक्टर्स है, 9 फैक्टर्स याद हो गए, ओके। अब ये सब करते समय ध्यान में रखना है कि पॉसिबल है क्या, सबसे पहले इन्वेंट्री काउंटिंग 31 मार्च को चेक करो। हमेशा पॉसिबल होना जरूरी नहीं है, तो अगर नहीं है तो क्या करो, ऑल्टरनेट डेट पे चेक करो। ऑल्टरनेट डेट पे कर सकते क्या, ऑल्टरनेट डेट मतलब 21 मार्च या 10 अप्रैल। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शंस को एडजस्टमेंट करना है, किसके बेसिस पे, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड पे। पर ये परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड कैसे होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। अगर ये डिफरेंस मिला तो फिर क्या करो, रीजंस ढूंढो कि भाई तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रियल में मैच क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसके लिए कि 31 मार्च को तुम्हारा इम्प्रैक्टिकेबल है, जाना नहीं है, इसलिए ऑल्टरनेट डेट पे जा रहे, तो क्या रीजंस है कि क्यों तुम नहीं जा पा रहे हो। तो जनरल मैटर ऑफ इनकन्वीनियंस रीजन दे सकते क्या, टाइम एंड कॉस्ट की वजह से नहीं जा पा रहे ऐसा बोल सकते क्या, नहीं बहुत दूर है, 5 दिन जाने को लगते, 5 दिन आने को लगता है, ऐसा रीजन दे सकते क्या, बहुत खर्चा हो रहा है, ये रीजन दे सकते क्या, नहीं। एक वैलिड बेसिस होना चाहिए। वैलिड बेसिस के लिए मैंने एग्जांपल दिए थे क्या, कोविड के केस में गढ़चिरौली वगैरह, ऐसा जान को खतरा है, मेडिकल कंडीशंस है, वॉर कंडीशंस है, ऐसे जगह पे तुम नहीं जा सकते, तो वो अलाउड है क्या, यस। अगर बट तुमको रीजन मिल गया, वैलिड रीजन की व्हाई यू कैन नॉट डू, तो तब तुमने क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स को तुमने जाना चाहिए। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर को जाके चेक करो कि मैं कर सकता हूं क्या। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या है, 31 मार्च का स्टॉक बाद में सेल होना चाहिए, बराबर, उसके परचेसेस के जीआरएन मिलने चाहिए। तो ऐसा कुछ तरीका देखो कि जिसके थ्रू मैं कंफर्म कर सकूं कि भाई 31 मार्च को स्टॉक था। अगर नहीं कर पा रहा ऑडिट, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, क्या करूंगा, मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन, अपन ऑडिटर ओपिनियन चेंज कर सकते हैं। बट कभी कभी ये पॉसिबल है कि तुम्हारा स्टॉक तुम्हारे पास नहीं, किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास है। थर्ड पार्टी का एग्जांपल क्या दिया था, कब रह सकता थर्ड पार्टी, कंसाइनमेंट के केस में, इन ट्रांजिट है, बैंक से लोन लिया और वो गोडाउन में है, ऐसे एग्जांपल दिए थे क्या। तो फिर अपन थर्ड पार्टी से, एक तो वहीं पास स्टॉक है, तो इसे टाइम पे क्या करेंगे, कॉन्फर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी लिंक कि भाई तुम्हारे पास स्टॉक है, उसका हमको कंफर्मेशन दो, और परफॉर्म इंस्पेक्शन। इसके अंदर 4 पॉइंट है, वो चारों पॉइंट याद होना। पहला, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि वेयर हाउस की रिसीट्स, उनसे कंफर्मेशन मंगा सकते। दूसरा, रिक्वेस्टिंग कॉन्फर्मेशन, दो कॉन्फर्मेशन थे, ऊपर एक थर्ड पार्टी का था बैंक से, और ये फिर बैंक के गोडाउन से। तो दोनों में से कहां से तो कॉन्फर्मेशन ले सकते, डायरेक्टली बैंक से या फिर बैंक के गोडाउन जहां पे उनसे। थर्ड, अनदर ऑडिटर, मतलब तुम नहीं जा सकते तो क्या करो, किसी और को भेजो, किस चीज के लिए, फिजिकल काउंटिंग के लिए। भाई मैं नहीं जा सकता, तू जा, और तू जाके काउंटिंग करके कॉन्फर्मेशन दे दे। या फोर्थ क्या है, सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये कॉन्सेप्ट लिख के दिया था, व्हाट इज सर्विस ऑडिट रिपोर्ट। मैं जिसका ऑडिट कर रहा हूं, क्लाइंट, मेरा क्लाइंट, मैं उसका ऑडिटर हूं। अब बोलो, मेरे क्लाइंट ने किसी और के पास स्टॉक रखा है, वो बी, तो ए का ऑडिटर या बी का ऑडिटर,
तो ए का ऑडिटर बी के ऑडिटर को क्या बोलेगा? सर्विस ऑडिटर। मेरा स्टॉक किसी और के पास है और उसका ऑडिटर, फिर मैं उसको कांटेक्ट कर सकता हूँ क्या? भाई साहब मेरे क्लाइंट का माल तेरे पास है, तू चेक करके बता, तो उसका ऑडिट रिपोर्ट चेक करके उसके इंटरनल कंट्रोल वगैरह सब चेक कर सकता हूँ क्या? तो चार चीजें कौन सी है? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिक्वेस्टिंग कॉन्फर्मेशन, अनदर ऑडिटर टू गो एंड सर्विस ऑडिट रिपोर्ट। ये चार चीजें, ये कब करना है? थर्ड पार्टी के पास स्टॉक है तो। ओके, अब चेक करो वापस से चार्ट, फटाक से तुमको रिवाइज करना है। क्या है इन्वेंट्री में? क्या करना है? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? अटेंडेंस एज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, यहाँ पे तीन चीजें करेंगे, इंस्पेक्ट, ऑब्जर्व, परफॉर्म। पर ये करते समय 9 मैटर्स है। कौन से? मणिपाल में न्यू आईआईटी, यम पी परपेचुअल इन्वेंट्री, यल लोकेशंस, यन नेचर, ई एक्सपर्ट, डब्ल्यू डब्ल्यू आई आई टी टाइमिंग। तो ये 9 चीजें देखने के चेक करो कि पॉसिबल है कि 31 मार्च को। अगर यस करो, नहीं है तो अदर डेट पे करो। अदर डेट पे करते समय एडजस्टमेंट्स, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड चेक करो, उसका रिलायबिलिटी चेक करो और रीजंस ढूंढो। अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर पॉसिबल है, ओके, अगर प्रोसीजर नहीं है, ऐसे 705 के हिसाब से ओपिनियन चेंज करो। बट थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है तो कॉन्फर्मेशंस लो और क्या करो? इंस्पेक्शन। 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्फर्मेशन, अदर ऑडिटर, सर्विस ऑडिटर। ये 4 पॉइंट हो गए। इन्वेंट्री खत्म। अभी किस पे जाने का है? लिटिगेशन एंड क्लेम्स। देखो लिटिगेशन एंड क्लेम का पहले शॉर्ट में देख लेते। तो लिटिगेशन एंड क्लेम्स तो 4 जगह से मिलेगा, अपन देखेंगे अभी। एक्सपेंसेस चेक कर सकते, मिनट्स चेक कर सकते, इंक्वायरी कर सकते, ऐसे। फिर अगर पढ़ के तुमको रिस्क लो लग रही है, चेक ही क्यों करना है? फिर रिस्क ही कम है तो काई को टेंशन ले रहे हैं, इग्नोर करो। रिस्क ज्यादा है तो कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, उनको बात करो। एक तो लेटर भेजो, नहीं तो जाके मिलो। पर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है, ओपिनियन चेंज करो। अपन अपने पास क्या ऑप्शन है? चलो अब उसमें जाके देखो लिटिगेशन एंड क्लेम। तो कौन से 4 जगह है जहां से तुमको लिटिगेशन एंड क्लेम के बारे में समझेगा? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, रिव्यूइंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग, करस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एंड एंटिटी, एंड लीगल एक्सपेंसेस। 4 वापिस से कौन सा है? एंड लीगल एक्सपेंस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद ये सब चीजें करके तुमको समझ में आ जाएगा कि लिटिगेशन एंड क्लेम है क्या, अगर है तो रिस्की है कि नहीं है। अगर एक बार समझ गया कि रिस्क मैटर इन्वॉल्व है, तो तुमको तो डिटेल में समझेगा नहीं, तो तुम कहां से मांगेंगे इसका? हाँ, तो असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर लिटिगेशन एंड क्लेम में एग्जिस्ट करती है तो अपन किसको कम्युनिकेट करेंगे? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करेंगे। तो कैसे करेंगे कम्युनिकेशन? लेटर, उसको लेटर करेंगे, लेटर भेजेंगे इंक्वायरी पर। लेटर का रिप्लाई देना जरूरी है क्या? क्यों नहीं देगा? एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड नहीं है, उसका लॉ उनको परमिट कर रहा है क्या? लॉ परमिट नहीं कर रहा है, इसके लिए वो उसका आंसर नहीं दे रहा। अगर दे दिया तो वेरी गुड, नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? स्पेसिफिक इंक्वायरी। तो क्या भेजेंगे उसको? लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स। सामने वाला आंसर नहीं दे पा रहा है तो फिर अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करो, नहीं तो स्पेसिफिक पूछो क्या है? लिस्ट ऑफ लिटिगेशन, ये केसेस चालू है, उसके बारे में कुछ पता है क्या? अदरवाइज मैनेजमेंट असेसमेंट्स ऑफ आउटकम, उसको क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट ने जो बोला है वो सच है कि नहीं इतना बता, तू डिटेल मत दे। मैनेजमेंट ने मेरे को जो पट्टी पढ़ाई है वो सही है क्या नहीं उतना तो बोल। तीसरा, रिक्वेस्ट एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू रीजनेबल ऑफ मैनेजमेंट असेस एंड प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन। तो उसका आंसर देके और कुछ इंफॉर्मेशन, अगर तुमको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने जो आंसर दिया है वो सही नहीं है तो तू बता क्या है। एक तो लिस्ट भेज, लिस्ट नहीं भेज सकता तो मैनेजमेंट ने जो आंसर दिया वो सही है कि नहीं बोल दे। मैनेजमेंट का आंसर सही नहीं लग रहा है तो तू बता भाई कि क्या है इसका आंसर।
तो ये तीन चीजें करने के बाद, अगर इसके बाद तुमको लग रहा है कि इसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो क्या करना, पर्सनल में जाके मिल लो। अब डायरेक्टली भिड़ लो, लेटर भेज भेज के कुछ हो रहा है क्या? अभी मिलना पड़ता क्या? मिल के क्या करना है? कब मिलना, मिलना कब जरूरी है? किसी को भी जाके मिलते क्या, मैटर सीरियस है तो जाके मिलो। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स और रिस्क में क्या बोला था डिफरेंस? रिस्की मतलब भाई उसमें रिस्क है, कॉम्प्लेक्स मतलब समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। एंड थर्ड, डिसएग्रीमेंट इन मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के आंसर्स। मिलना कब जरूरी है? तीन केस में, हाई रिस्क, हाई कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीगल काउंसिल। ये मैनेजमेंट को पूछ के करना है या बता के करना है? पूछ के या बता के? क्या मजाक है, अपन ऑडिटर है तो परमिशन लेना पड़ता है। मैनेजमेंट हमेशा परमिशन देना जरूरी है क्या? परमिशन दे दिया ठीक ही, मैनेजमेंट परमिशन नहीं दिया फिर तो रीजंस पूछो, और रीजंस सेटिस्फैक्टरी लगे तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर है क्या चेक करो। अगर अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, ओपिनियन चेंज। अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर है, ओके ओके, लीगल लिटिगेशन एंड क्लेम हो गया। अब क्या? सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सेगमेंट इंफॉर्मेशन बहुत छोटू पार्ट है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन में क्या करना है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर चेक करना है। तो उसकी रिलेटेड ऑडिट एविडेंस जमा करो कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ओके है क्या। एंड इसके लिए अपन मेहनत नहीं करेंगे, मैनेजमेंट ने जो किया है उसको पूछो कि भाई मैनेजमेंट तूने क्या किया मुझे बता। अगर तू तेरे प्रोसीजर सही है, मैं सही हूं, अपने को सिर्फ उसका काम चेक करना है कि वो बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो आओ, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। पहले तो ये समझाओ व्हाट इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन मींस। ज्ञान तो दे रहे हैं। ब्रांच वाइज अलग अलग बैलेंस शीट, पी एंड एल, लोकेशन वाइज, ब्रांच वाइज, सेगमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। इसके लिए कुछ एएस है क्या? AS 70। ओके, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट different types of product and services of enterprise and its operation in different geographical areas। एक तो geographical areas या different types of product या services के वाइज होना चाहिए। obtain sufficient appropriate audit evidence regarding presentation and disclosure as per कैसा होना चाहिए? AFRF। AFRF कौन सा है? AS 17। ओके तो अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट के मेथड्स को अंडरस्टैंड करेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि ये मेथड्स AFRF के हिसाब से बराबर है क्या, और एक कुछ टेस्ट चेकिंग करेंगे कि सही में एक आधा ट्रांजैक्शन उठाएंगे और मैनेजमेंट जैसा बोल रहा है वैसा रिपोर्टिंग हो रहा है कि नहीं। क्या करना है? इवेल्युएट सच मेथड्स एज पर AFRF है कि नहीं मैनेजमेंट के। दूसरा, टेस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड्स, उनके मेथड समझ लेंगे और मेथड्स को टेस्ट करेंगे। एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर का एग्जांपल क्या दिया? डीमार्ट का बॉम्बे ब्रांच वर्सेस डीमार्ट का नांदेड़ ब्रांच। अगर वो 4 गुना बड़ा है तो सेल भी 4 गुना बड़ा ही होना चाहिए। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। अपने को हर एक सेगमेंट की ओपिनियन देना है या सबका एक देना है? वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन ऑन, सॉरी स्टैंड ऑन बेसिस पे देना है, सेगमेंट वाइज नहीं देना है। ओपिनियन ऑन सेगमेंट को अंडरलाइन कर देता हूं। सेगमेंट पे ओपिनियन देना है क्या, और सबके ऊपर एक ही देने का है। हर एक को ओपिनियन नहीं देने का है, पूरे बैलेंस शीट का एक ओपिनियन। अंडरस्टैंडिंग द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट। तो क्या करेंगे? तो पहले उसमें क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट, मतलब ब्रांच टू ब्रांच परचेस और सेल रिकॉर्ड होना चाहिए क्या? नहीं। कंपैरिजन विद बजट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो रियल आंसर आए और जो सोचे वाले से मोटा और मोटी सेम होने के। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ असेट्स एंड कॉस्ट। एग्जांपल क्या दिया था? महिंद्रा थार के एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट सब में इक्वल बांटेंगे या सेल के हिसाब? तो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट चेक करो। और फोर्थ, अगर पिछले साल की जो पॉलिसीज थी वो जैसे कि वैसे अप्लाई हुई है क्या? अगर चेंजेस है तो डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये 4 चीजें चेक करना है। कौन सी 4? एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट, दूसरा कंपैरिजन विद बजट्स,
allocation and if changes हो गया ये पूरा ऐसे 50। हाँ क्या नाम है? वाह यहाँ पे ओके अब ये था तुम्हारा लॉन्ग रिवीजन। 2 मिनट में तुमको देता हूँ, तुम पढ़ लियो। अभी एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे इसका पूरा ऐसे 501, इसमें तीनों भी आएंगे, ठीक है?